हाय, आई एम अरुण सिंह स्टडी जोन चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से मैं यूट्यूब चैनल पर क्लास देने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे एरिया के जितने भी बच्चे हैं, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, वो सारे के सारे मेरी क्लास को देखेंगे और यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें यूडीसी, एलडीसी, सुपर टैट, टैट, सी टैट, ये सारे जितने भी कोर्स हैं, ये सारे के सारे मैं कंप्लीट कराऊंगा। इनमें एक चीज कॉमन है, नंबर सिस्टम आपके जितने भी सारे के सारे कोर्स हैं सब में सेम है और थोड़ा बहुत लेवल जो है चेंज होता रहेगा। एसएससी, सीजीएल, प्री, मेंस, ये सब कराऊंगा मैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैं आज क्लास बनाऊंगा तो क्लास आपको कल मिलेगी, ठीक है। और मैं प्रॉपर बता दूंगा आपको किस टाइम क्लास जो है अपलोड हो जाया करेगी, ठीक है। चलो आते हैं नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम में मेन चीजें पढ़ते हैं हम, जो हमें टॉपिक जो है मेनली आएंगी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में पहले हम पढ़ेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक होता क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। जैसे मैंने संख्या लिखी 21, 21, इसमें इकाई की जगह क्या है? इकाई की जगह है 1, तो इकाई का अंक 1 है। इकाई के अंक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट प्लेस, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 1003, इकाई का अंक क्या है? 3, ढाई का अंक क्या है? 0, सैकड़े का अंक क्या है? 0, ध्यान रहेगा। अब क्वेश्चन किस पे कैसे बनते हैं उस पर नजर डालते हैं। जैसे लिखा 13 गुणा 11 गुणा 25 गुणा के 21 गुणा के 23, पूछ लेगा क्वेश्चन में कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो ध्यान रखना, इकाई का अंक निकालते हुए ये नहीं कि 13 की गुणा 11 में करोगे, फिर गुणा 25 में करोगे, फिर 21 में करोगे, फिर 23 में करोगे, सारों की गुणा नहीं करते हैं। लास्ट का अंक क्या है? 3, लास्ट का अंक क्या है? 1, लास्ट का अंक क्या है? 5, लास्ट का अंक क्या है? 1, लास्ट का अंक क्या है? 3। तो 3 की गुणा 1 में करो, कितना आया? 3 एकम 3। 3 की गुणा 5 में करो, 3 पंचे 15, 15 का क्या आया? 5, ओनली लास्ट का अंक लिखना है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 का क्या आया? 5, तो इकाई का अंक क्या आ गया? 5 आ गया, ध्यान रहेगा। आगे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 202, 1004, 2023, 119, इकाई का अंक पूछा है। 2 चौक 8, 8 तिया 24 का 4, 4 नमा 36, 36 का 6, इकाई का अंक क्या आया? 6। बात क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। दोबारा समझते हैं। यदि आपको इकाई का अंक गुणा में क्वेश्चन में पूछ ले कि इकाई का अंक क्या आएगा, यूनिट प्लेस क्या आएगा, जैसे 13, 11, 25, 21, 23 गुणा करनी है, तो ध्यान रखना सारों की आपस में गुणा नहीं करते हैं। लास्ट का अंक है 3, लास्ट के अंक की गुणा लास्ट के अंक में करोगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 का 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 क्या आया? 5। बात क्लियर है? मैं इसको साफ कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज कर करके बाद में नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन थे, पहले टाइप के क्वेश्चन थे। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन समझने हैं। अच्छा, इकाई के अंक पर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, 7, 8 और क्या आ सकता है? 9। समझना, 2 तरीके हैं इकाई का अंक निकालने के, एक तो कॉन्सेप्ट, और कभी कभी हमें डायरेक्ट भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 होता है, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 होता है,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 10 है, 11 है, 115 है, 116 है। इकाई क्रम क्या है? 0। इकाई क्रम क्या है? 1, क्या है? 5, क्या है? 6। दोबारा रिपीट करता हूँ। जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 होता है, 0, 1, 5, 6, उनकी पावर में किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर कुछ भी आ जाए। जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 होता है, उनकी पावर में 0 को छोड़कर कुछ भी आ जाए। कुछ भी, 0 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, कुछ भी लिख दो। 7, 1, 3, 4। इकाई का अंक क्रम से 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 रहेगा। दोबारा समझना, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 आता है, 0, 1, 5, 6 आता है, उनकी पावर में 0 को छोड़कर, 0 को जैसे मान लो ये लिखा 10, 10 की पावर हो गया 0। तो ध्यान रखना, कोई भी संख्या हो, यदि उसकी पावर में 0 आता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो दोबारा से, जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 होते हैं, उनकी पावर में कुछ भी आ जाए, किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। इकाई का अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 रहेगा। बात क्लियर है नहीं? इस वीडियो को दोबारा पोस्ट कर करके आप देख सकते हैं, रोक रोक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। हमने 0 सीख लिया, 1 सीख लिया, 5 सीख लिया, 6 सीख लिया। अब नंबर आता है 4 का। जो आसान है मैंने उनको बता रहा हूं। 4, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 4 हो, अंतिम अंक क्या हो? 4 हो, और पावर में मतलब घात में कैसी संख्या हो? सम। तो एक बार तो सम हो सकती है और एक बार घात में कैसी संख्या हो सकती है? विषम हो सकती है। समझना, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है, जैसे 114, और पावर में है सम संख्या, सम संख्या मतलब 114 ले लिया। ठीक है, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो लास्ट का अंक है 4, पावर में है सम संख्या, तो ध्यान रखना है इस कंडीशन में, यदि लास्ट का अंक 4 है और पावर में सम संख्या हो, कैसी संख्या हो? सम हो, तो कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट इकाई का अंक क्या होता है? 6 होता है। इकाई का अंक क्या होता है? 6 होता है। और यदि अंतिम अंक 4 है, जैसे 114 ही है, और पावर में विषम संख्या जैसे कि 119 है, तो कुछ नहीं सोचना, इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। यदि अंतिम अंक 4 है, पावर में सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। यदि अंतिम अंक 4 है, पावर में विषम संख्या है, तो अंतिम अंक क्या आएगा? 4 आएगा। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, कुछ नहीं सोचना है आपको। यदि एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यदि अंतिम अंक 4 है और पावर में सम है तो 6, यदि अंतिम अंक 4 है, पावर में विषम है, तो सीधे 4 आएगा। ठीक है, तो आपने 0 का, 1 का, 5 का, 6 का और 4 का सीख लिया। इसके बाद आता है 9 का। 9 का समझना है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है, जैसे 119, और पावर में घात में सम संख्या है, कैसी संख्या है? सम है। जैसे एग्जाम्पल में 119 और पावर में 120 ले लिया, तो कुछ नहीं सोचना आपको, डायरेक्ट यदि अंतिम अंक 9 है और पावर में सम है, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट निशान लगाना है। और यदि अंतिम अंक 9 है और पावर में कैसी संख्या है? विषम है, जैसे 119 की पावर 119 ले दिया, तो कुछ नहीं सोचना, इकाई का अंक क्या आएगा? आपका 9 आएगा। इकाई का अंक आपका क्या आएगा? 9 आएगा। हमने 4 का, 9 का भी सीख लिया। अब हमारी संख्याएं जो बची हैं फोकस करते हैं। अब हमारा बचा है 2, 3, 7 और 8। 0, 1, 5, 6, 4 और 9 हम सीख चुके हैं। अब नंबर है 2, 3, 7 और 8 का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझना।
यहाँ से लास्ट ईयर यूपी पुलिस में क्वेश्चन बना था 2378 से ध्यान रखना है। 2378 एक साथ जोड़ोगे तो लिख सकते हैं 2378। जिन संख्याओं का द्वारा से जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2 3 7 8 होता है, जैसे 12 113 117 118, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2 3 7 8 में से हो, जैसे 12 है 113 है 117 है 118 है, तो उन संख्याओं का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं आएगा। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो अपने आप में पूरी हो। अच्छा, 4 अपने आप में पूरी है या नहीं? पूरी है तो पूर्ण संख्या है। 3.5 क्या अपने आप में पूरी है? पूरी नहीं है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। आप 12 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 से तो बड़ा आएगा लेकिन 4 से छोटा आएगा, तो 3.556 के करीब इस तरीके से आएगा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 और 8 आता है और उन संख्याओं का आप वर्गमूल निकालोगे तो कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता, तो कभी भी वो संख्या आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी। ध्यान रहेगा या नहीं? यदि किसी संख्या का अंतिम 2 3 7 और 8 आता है और उनका वर्गमूल निकालोगे, जैसे 12 है 113 है 117 है 118 है, तो उन संख्याओं का वर्गमूल कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता, अपने आप में पूरी संख्या कभी भी नहीं होता है, दशमलव में आएगा। बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद चलते हैं 2378। हम ये देख रहे हैं 2378। यदि, अब ध्यान रखना, जो नियम इनमें लगता है 2 3 7 8 में लगता है वो नियम 0 1 5 6 4 और 9 सब में लग जाता है, लेकिन हमने इसको आसान सीखा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करना होता है, इसलिए टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं, हमें समय बचाना होता है। ठीक है? अच्छा, समझना आगे। 2 3 7 8, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है 3 है 7 है 8 है। अच्छा, 2378 2 3 7 8, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2 3 7 8 होता है, जैसे 2 है 3 है 7 है 8 है, तो ध्यान रखना, जो नियम इनमें लग रहा है वो नियम सब में लग जाता है, लेकिन हमने डायरेक्टली सीखा क्योंकि हमें क्वेश्चन को आसान बनाना होता है। ठीक है? यदि 2 है, लास्ट में 3 है 7 है 8 है और पावर में कुछ भी है, जैसे मान लिया यहाँ पर 21 है 22 है 23 है 24 है, हो सकता था पावर में 221 होता, 222 होता, 223 होता, 224 होता, हो सकता था और पावर में बड़ा हो सकता था। तो ध्यान रखना, जो पावर में है उसके लास्ट के कितने अंक, लास्ट के 2 अंक, अंतिम के कितने अंक, ओनली 2 अंक, लास्ट के 2 अंकों को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। अंतिम अंकों को, लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, शेषफल कितना बचा? रिमाइंडर, शेषफल कितना बचा? 1। अब ध्यान रखना, अंतिम अंक क्या है? 2, शेषफल कितना आया है? 1। जो अंतिम अंक है 2, उसकी पावर में शेषफल को रख देंगे, 2 की पावर 1 कितना आया? 2। इकाई का अंक क्या आ गया? 2 आया। 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, शेषफल कितना आया? 2। अंतिम अंक क्या है? 3। 3 की पावर में क्या रख दोगे? 2। इकाई का अंक क्या आ गया? 9। 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, शेषफल कितना आया? 3। अंतिम अंक क्या है? 7। 7 की पावर क्या रख दोगे? 3। अच्छा, 7 की पावर जो 3 है उसको लिख सकते हो 7 गुणा 7 गुणा 7, लिख सकते हैं या नहीं? 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, इकाई का अंक क्या आ गया? 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। जो अंतिम अंक है 24 लिखा हुआ है, किससे डिवाइड करोगे? 4 से। शेषफल क्या आया?
4 6 24। शेष फल क्या आ रहा है? शेष फल आ रहा है 0। ध्यान रखना है, जब शेष फल 0 आए, जब शेष फल 0 आए, ध्यान रखना है, जब शेष फल 0 आए तो उसे क्या समझना है? तो उसे 4 समझना है। तो उसे क्या समझना है? 4 समझना है। अंतिम अंक क्या है? 8। पावर में क्या लिखोगे? 4। तो लिख सकते हो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। 8 अट्ठे 64 का 4, 4 अट्ठे 32 का 2, 2 अट्ठे 16 का 6। इकाई का अंक क्या आ गया आपका? 6 आ गया। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। दोबारा से समझना, एक बार मैं रिपीट करता हूं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, इकाई का अंक हम सीख रहे हैं, यूनिट प्लेस निकालना हम सीख रहे हैं। जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0 1 5 6 होते हैं, 0 1 5 6, उनकी पावर में 0 को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो इकाई का अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 रहता है। ठीक है। आगे हमने 4 का नियम पढ़ा था। यदि लास्ट में 4 है, पावर में सम होता है तो इकाई का अंक 6 होता है। लास्ट में 4 होता है, पावर में विषम होता है तो इकाई का अंक 4 होता है। लास्ट में 9 होता है, पावर में सम होता है तो इकाई का अंक 1 होता है। लास्ट में 9 होता है, पावर में विषम होता है तो इकाई का अंक 9 होता है। आगे हमने पढ़ा 23 78 2 3 7 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 2 3 7 8 होते हैं और उनका यदि वर्गमूल निकालना पड़ जाए तो कभी भी क्या नहीं हो सकता? कभी भी पूर्ण संख्या वो नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद में यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 होता है, पावर में कितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन आप लास्ट के कितने अंकों को भाग करोगे? 2 अंकों को। और डिवाइड किससे करना? हमेशा 4 से करना है। 4 पंजे 20, शेष पर क्या आया? 1। अंतिम अंक क्या है? 2, 2 की पावर 1 लिखा, 2 आ गया। बेटा 22 को 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। 3 की पावर 2 किया, कितना आ गया मेरे बच्चों? इकाई का अंक 9 आ गया। 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, शेष पर कितना आया? 3 आया। 7 की पावर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 का 9 आया। 9 सत्ते 63 का 3 आया। इकाई का अंक 3 आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 224 पावर में है, 4 से डिवाइड किया लास्ट के 2 अंकों को, 4 6 24, शेष पर क्या आया? 0 आया। जब शेष पर 0 आएगा तो उसे क्या समझ लेना है? 4 समझ लेना है। 8 की पावर 4 लिखा, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 लिख सकता हूं। 8 चौक 8 64 का क्या आया? 4 आया। 4 अट्ठे 32 का क्या आया? 2 आया। 2 अट्ठे 16 का क्या आया? इकाई का क्या आ गया? 6 आ गया। अब हम 2-4 क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन हमें आते हैं। ठीक है। इकाई का अंक पूछा है। मैंने आपको बताया यदि अंतिम अंक 1 है, पावर में कुछ भी है 0 को छोड़कर, तो इकाई का अंक क्या आता है? 1 आता है। लास्ट में 6 है, पावर में कुछ भी है 0 को छोड़कर, तो इकाई का अंक क्या आता है? 6 आता है। मैंने बताया यदि लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 और पावर में कैसी संख्या होती है? सम होती है, तो इकाई का अंक क्या आता है? 1 आता है। तो गुणा 1 किया, 1 गुणा 6 6, 6 गुणा 1 6, इकाई का अंक क्या आ गया बेटा? आपका 6 आ गया। बात समझ में आ गई? दूसरे तरीके से करोगे आप तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करोगे, अभी बताता हूं उसको, दोबारा एक बार समझिए। फिर 111 की पावर 111 है, लास्ट का अंक 1 है, पावर में 111 है।
अरे लास्ट में एक है पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक एक का एक रहेगा। लास्ट में 6 पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 का 6 रहेगा। लास्ट में 9, लेकिन पावर में सम संख्या है तो क्या आता है 1। लास्ट में 9 पावर में विषम होती तो क्या आता 9 आता। ठीक है, दूसरे तरीके समझेंगे मेरे बच्चों। 111 की पावर 111 है, 116 की पावर 115 है, 120 की पावर 119 की पावर 120 है। मैंने बताया 4 का नियम है, 4 से डिवाइड करना है, लास्ट के 2 अंकों को 4 या 12, ये तो छोटा है, 4 दूनी 8, शेष फल कितना है 3, लास्ट अंक क्या है 1, 1 की पावर 3 लिखो बेटा, क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। डिवाइड करो 4 से, 4 तिया 12, बचा कितना 3, 3 बचा, लास्ट अंक क्या है 6, 6 की पावर आप 3 लिखोगे, 6 की पावर 3 216 होता है, लास्ट अंक क्या आया 6 आया। यहां से 1 आया, यहां से 6 आया, यहां पर बेटा 4 से डिवाइड किया, शेषफल कितना आया 4 पंजे 20, 0 आया। क्या समझना है 4 समझना है, 9 की पावर क्या लिखा जाएगा 4, 9 की पावर 4 का मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81 का 1, 1 गुणा 9 9, 9 9 81 का 1, यहां से क्या आया 1 आया। पहले आया 1, फिर आया 6, फिर आया 1, आपने गुणा किया कितना आ गया 6, इकाई का अंक कितना आया 6, यहाँ पर भी कितना आया 6। तो यदि आपको पहले ध्यान है, डायरेक्ट थोड़ा सा ध्यान है कि यदि लास्ट में 1 0 1 5 6 आता है, पावर में कुछ भी आए तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 आता है। यदि लास्ट में 4 है, पावर में सम है तो क्या आता है 6 आता है। लास्ट में 4 है, पावर में विषम है तो 4 आता है। लास्ट में 9 है, पावर में सम है तो 1 आता है। लास्ट में 9 है, पावर में विषम है तो 9 आता है। बेटा ध्यान रखोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी, ओनली 2 से 3 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हो। अभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। मैं इकाई का अंक पूछा है, मैं यूनिट प्लेस पूछा है। 2 का 7 का हमने डायरेक्ट नहीं सीखा है, किससे डिवाइड करना है 4 से, 4 चौक 16, शेषफल कितना आया है 1 आया। 2 की पावर क्या रख दोगे 1 रख दोगे, कितना आ जाएगा 2। डिवाइड किया 4 से, 4 तिया 12, शेषफल यहाँ पर भी कितना आया है 1 आया है। लास्ट टर्म क्या है 7 है, 7 की पावर क्या लिख दोगे 1 लिख दो, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 9 वाले केस में मैंने बताया है, यदि लास्ट का अंक 9 है और पावर में कैसी संख्या है आपकी विषम है तो मेरे बच्चों क्या आता था 9। 2 सत्ते 14 का क्या आया 4 आया, और 4 9 36 का क्या आया 6 आया। तो इकाई का अंक यहाँ पर भी क्या आ गया आपका 6 आ गया। बात क्लियर है या नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और आते हैं। बेटा यहाँ पर गुणा का निशान है और यहाँ पर प्लस का निशान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझना। लास्ट में 8 है, 2 अंकों को, लास्ट के 2 अंकों को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 धाई 40, शेषफल कितना आया शेषफल आया आपका 1। तो 8 की पावर क्या लिख दोगे 1, कितना आ जाएगा 8। लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आएगा 1। तो यहाँ पर भी आप 7 की पावर 1 लिख दो, कितना आ जाएगा 7। तो बेटा यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, बीच में गुणा का निशान है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी गुणा लिखना है, प्लस का निशान है,
किससे डिवाइड करोगे? 4 से, 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। शेषफल 1 आया तो 2 की पावर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। बीच में निशान किस चीज का है? पॉजिटिव है, प्लस है। 2 की पावर 1 कितना होता है बच्चों? 2 होता है। 8 सत्ते 56 और कितना आया? 2। कितना हो गया? 58। इकाई का अंक क्या आया? इकाई का अंक क्या आया? 8 आया। ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया लास्ट 9 है, पावर में कैसी संख्या है? सम है। अंतिम अंक है 9, पावर में है सम, तो क्या आता है बेटा? 1 आता है। और यहां पर लास्ट में 6, पावर में कुछ भी, क्या आता है? 6 आता है। तो 1 माइनस 6, इकाई का अंक क्या है? -5। लेकिन माइनस का इकाई का अंक तो कभी होता ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है यदि ऐसी कंडीशन बनती है। दोबारा समझिए, लास्ट में 9 है, पावर में सम है, इकाई का अंक 1 आएगा। लास्ट में 6 है, पावर में कुछ भी है, इकाई का अंक 6 का 6 आएगा। बीच में निशान माइनस का है। यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 6 आया, 1 में से -6 गया, -5 आया। लेकिन माइनस का इकाई का अंक कभी नहीं आता है। इसलिए यदि ऐसी कंडीशन बनती है कि इधर की तरफ छोटा रह जाता है, उधर बड़ा होता है, तो ध्यान रखना घटाने की बात चल रही है। ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट में पिछली बार पूछा गया था, लास्ट ईयर। तो बेटा इधर से एक हासिल ले लेते हैं, और हासिल कितने का होता है? 10 का। तो एक ईयर 10, हासिल के टोटल कितने हो गए? 11। और 11 में से 6 गया, कितना आया? 5। तो इकाई का अंक क्या आ गया है? 5। ये मत सोचना कि माइनस का निशान आया तो मान साहब ने क्या किया? माइनस हटा दिया, ये 5। ऐसे नहीं हुआ। ये दूसरा एक और करते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। लास्ट में 1 है, पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। बीच में निशान किस चीज का है? माइनस का। लास्ट में क्या है? 9 है, पावर में क्या संख्या है? विषम है। लास्ट में 9 है, पावर में विषम है, तो क्या बताया था आपको? 9 आएगा। 1 में से 9 घटाओगे तो माइनस का कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। लेकिन ये क्या है? गलत है। यदि ऐसी कंडीशन बन जाए तो ये 1 है, छोटा पड़ गया, इधर से क्या ले लेंगे? हासिल। 10 और 1 कितना हो गया? 11। 11 में से 9 गया, कितना आएगा? इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा। तो बेटा बात समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आए। थैंक यू, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, नमस्कार।